जय हिंद दोस्तों, मैं जसवंत सिंह नरूका और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विजेता राजस्थान। दोस्तों, आज मैं फिर से आ गया हूं उलूपुरा गांव में, जहां पर 5121 रुद्र कुंडीय महायज्ञ किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारे साथ महाराज हैं, ये हमारे जो गुरुजी हैं मोनी बाबा महाराज है, उनके गुरु भाई है। तो इनसे मिलके जानते हैं मोनी बाबा के बारे में। वैसे तो मैंने यहाँ कई वीडियो बनाए हैं और लोगों से बहुत कुछ जानने की कोशिश की है, लेकिन आज सौभाग्य से हमारे साथ ये महाराज जुड़े हैं। तो इनसे मोनी बाबा के बारे में जानते हैं और किस तरह से इन्होंने ये सब कार्य किया है, इसके बारे में जानते हैं। सबको जय श्री राम करता हूं। जय श्री राम। और आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने जो इतना बड़ा उलूपुरा गांव में ये जो प्रोग्राम कर रखा है, यहाँ से दूर दूर के यहाँ पर लोग आए हुए हैं और वो यहाँ पर पूछने पर बता रहे हैं कि यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। नहीं कोई समस्या। हाँ, तो महाराज सबसे पहले आपसे मेरा ये सवाल है कि जो मोनी बाबा है उनके बारे में लोग ये कहते हैं, आम पब्लिक जो है उनके बीच में एक सवाल बना हुआ है कि मोनी बाबा आजीवन मौन धारण करके रहेंगे या फिर कभी बोलेंगे। देखिए, ये गुरुजी का आदेश है जी। और जब तक गुरुजी का आदेश रहेगा, जब तक वो मौन नहीं खोलेंगे जी। और ये तो मौन धारण कर चुके हैं। ये दिगंबर हैं। दिगंबर। और जो संत जो कह देता है वो अटल सत्य होता है और संत अपने वचन पर ही रहता है। तो महाराज, ये जैसे कि मान लीजिए ऐसा भी तो होता है ना कि जैसे साल के लिए, 2 साल के लिए या 12 वर्ष के लिए, तो जैसे प्रतिज्ञा लेते हैं जी मौन धारण करने की, या कई प्रतिज्ञा साधु संत लेते हैं। हो सकता है ऐसी बाबा ने कोई प्रतिज्ञा ले रखी हो। हाँ, ये तो मन की बात, अंदर की बात वो ही जाने। अच्छा। हाँ, यानी कि इसके बारे में किसी भी व्यक्ति को पता नहीं है। हो सकता है वो आजीवन मौन धारण करके ही रहें, या हो सकता है उन्होंने कोई प्रतिज्ञा ले रखी हो और समय आने पर वो अपने मुखार बिंद से ईश्वर के नाम लेकर कुछ बोले पब्लिक के लिए। देखो, ऐसा तो वो ही जान सकते हैं, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ है कि एक बार जैसे नगेन अवस्था है तो उनको लंगोट पहनाने की कोशिश करी थी, तो लंगोट में आग लग गई थी। इसमें बीच में कोई नहीं आता। ये बाबा का चमत्कार था। बाबा महाराज, ये कब की बात है? ये 3 साल हो गए इस बार। यानी कि इस चीज को 3 वर्ष हो गए। यानी कि उनको लंगोट पहनाने की कोशिश की गई और उस लंगोट में अग्नि प्रज्वलित हो गई और वो उसके बाद में उन्होंने कोई नहीं कहता वो। अच्छा, कोई वस्त्र धारण करने के लिए नहीं बोलता है। तो महाराज, एक सवाल और है जो बहुत बड़ा है कि जो इतना बड़ा प्रोग्राम है, मुझे लगता है कि जैसे राम युग में श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था। अगर महाभारत काल की बात करें तो जो युधिष्ठिर जी थे उन्होंने यज्ञ किया था, और अगर कलयुग की बात करें तो शायद इतना बड़ा यज्ञ। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो अवतार ही रूप में आते हैं। जी जी। तो अवतरण हुआ इनका, अवतार लेके आए हैं धरती पे। तो आज तक सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग चले जा रहे हैं। किसी ने ऐसा कार्यक्रम किया ही नहीं है। बिल्कुल। तो आज मौनी बाबा ने, हमारे गुरु भाई ने किया है। बिल्कुल सही है, ये बात बहुत अच्छी है। और जहाँ तक मेरे क्या सबकी नॉलेज में ये चीज है कि हिंदुस्तान के अंदर आज से पहले इतना बड़ा यज्ञ नहीं हुआ है। महाराज, आप इसको किस नजर से देखते हैं? जो इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखो, ये संत हैं जी, और संत ने अगर संकल्प लिया है जी, तो सत्य करके हटता है। संत मानता नहीं है। और अभी तो इससे भी भव्य कोई कार्यक्रम करेंगे आने वाले समय में इससे भव्य बड़ा कार्य किया जाएगा, क्योंकि धर्म का झंडा है जी। तो ये पूरी विश्व के लिए ये करना है। इसने अपने तन मन धन सब चीजें दाव पे लगा दिए हैं और अपने होशवास खो बैठे हैं। और ये परमहंस है। परमहंस तो पता ही है, परमहंस होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये महाराज हमारे साथ है। महाराज, आप अपना एक बार परिचय दें। हम बनखंडेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम खेरली बाड़ी धौलपुर राजस्थान के हैं जी। और हमारा नाम बालादास भारती है, पंचदश नाम जमुना अखाड़े के जी। तो महाराज से आपका क्या रिलेशन है? हमारे गुरु भाई, मतलब मोनी बाबा जो है आपके गुरु भाई है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये महाराज है, मोनी बाबा के गुरु भाई है। और इनसे जानकर हमको इस चीज का पता लगा है कि ये जो चीज है ये सिर्फ संतों के द्वारा ही की जा सकती है, क्योंकि इतना विशाल यज्ञ का आयोजन करना, और वो भी मैं महाराज ये भी सुना है कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमेटी का गठन नहीं किया गया और फिर इतना बड़ा है जो यज्ञ। देखो, संत तो जहाँ चल देते हैं वही कमेटी आगे पीछे हो ही जाती। जी 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 जी। संत तो जहाँ बैठ जाते हैं वहीं जंगल में मंगल हो ही जाते हैं। तो आप सर, आप कहाँ रहते हैं? हम यूपी के रहने वाले हैं, फतेहपुर सीकरी के पास। तो महाराज, आप महाराज के बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो महाराज के बारे में क्या कहें, महाराज एक अवतार पुरुष हैं। पढ़े लिखे, पहले बीटेक किया था उन्होंने, नौकरी नहीं की, और ईश्वर प्राप्ति के लिए और विश्व शांति के लिए अपना वो कार्य करते रहते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है मोनी बाबा का चमत्कार।
और हम आपके साथ बने रहेंगे। अभी ये जो प्रोग्राम है, सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ नहीं, ऐसे बड़े बड़े कार्य तो करते रहते हैं गुरु जी। जी साल में भंडारे होते रहते हैं उनके, जी। अच्छा करते ही रहते हैं। तो सर एक विशेष चीज है, जैसे आज जो सनातन धर्म को लेकर कई लोग जगहों पर उल जुलूल की बातें बनती है। जैसे संत जन जो है वो तो धर्म को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ही कुछ लोग ऐसे भी है जो हमारे धर्म को खत्म करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप युवा अवस्था में। वो छोटी बुद्धि के लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अब आजकल तो सनातन का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से चल रहा है। तेजी से चल रहा है। हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। एक सवाल और है कि जो साधु संत जन है उनका सनातन धर्म को बढ़ाने में कितना योगदान? पूरा योगदान है उनका, ये पूरा योगदान उनका ही। यानी कि जो सनातन धर्म है आज अगर सुरक्षित है तो वो साधु संत जनों की वजह से। मोनी बाबा की जय, आनंद धाम की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है साधु संत जनों का पावर। आप मेरे साथ बने रहिए मेरे YouTube चैनल विजेता राजस्थान पर। इसी के साथ जय हिंद, जय राजस्थान।